हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि आप देख रहे होंगे कि आज तारीख हो रही है 31 अक्टूबर। सो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं डेफिनेटली अगली वीक से जो है वो यहाँ पे मैं पहले की तरह फ्रीक्वेंसी में जो अपलोड कर रहा था, पहले किस तरह से मोस्ट मतलब हर दिन में एक या दो वीडियो तो आता ही था, तो इसी तरह से अब मैं फिर से ट्राई करूंगा कि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, बट अब यहाँ पे फर्क कहाँ आएगा कि पहले यहाँ पे पूरा प्रोसेस चल रहा था एक ही मतलब एक ही सर्कल के आसपास, और वो सर्कल था आपका एडमिशन का सर्कल। ठीक है, बट अब आपका एडमिशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। सो नाउ वी हैव टू शिफ्ट आवर कार टू द इंजीनियरिंग हाईवे। यानी कि अब जो है टॉपिक ज्यादातर आएंगे आपके इंजीनियरिंग करियर के रिलेटेड। इंजीनियरिंग में क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अब सब कुछ इसके ऊपर डिपेंड होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो जैसे कि स्क्रीन के ऊपर पढ़ पा रहे होंगे कि इम्पोर्टेंट ऑफ गोल इन इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे जब से जहाँ यहाँ पे इंजीनियरिंग का आपका जो एडमिशन खत्म हो चुका है, तो तब से यहाँ पे मुझे एक ही शिकायत आ रही थी कि सर आप कब से हमें बोल रहे हो कि गोल सेट करो, गोल सेट करो, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है और क्या कुछ इसका बेनिफिट है, तो वही मैं आपको ये वाले वीडियो में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले तो देखिए, अब यहाँ पे गोल का मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको जो भी बनना है एट द एंड ऑफ 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, यू जस्ट हैव टू राइट इट डाउन एंड यू जस्ट हैव टू डिटरमिन टुवर्ड्स इट्स। यानी कि मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ कि आपको 4 साल के बाद जो भी करना है वो अभी से आप डिसाइड कर लो। अभी मतलब क्या, आज के आज अभी इसी मिनट में, यानी कि ये वीडियो के बीच में ही डिसाइड कर लूँ? नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यहाँ पे मैं कहना ये चाहता हूँ कि जस्ट टेक अराउंड 6 मंथ ऑफ टाइम। यहाँ पे आप पूरा का पूरा आपका जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट सेमेस्टर है, पूरा का पूरा टाइम यहाँ पे आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं 6 महीने आपको इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि 6 महीने इंजीनियरिंग को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा इनफ है। यानी कि किस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है, इंजीनियरिंग है क्या, एग्जाम किस तरह से होती है, फ्यूचर स्कोप क्या है, इंजीनियरिंग में कॉलेज की इंपॉर्टेंस क्या है, सीनियर्स में किस तरह से प्लेसमेंट हो रहा है, आपके टाइम किस तरह का प्लेसमेंट होगा। तो 6 महीने में आपको बहुत ही अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा कि पूरी प्रोसेस किस तरह से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप टाइम लेके 6 महीने तक सोचिए कि आपको करना क्या है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना गोल डिसाइड कर दीजिए एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर और एट द स्टार्टिंग ऑफ सेकेंड सेमेस्टर। अब मैं आपको यहाँ पे एक के बाद एक यहाँ पे आपको समझाना चाहता हूँ कि है क्या। ठीक है, और यहाँ पे मुझे बीच में एक मिस्टेक दिखाई दी, इट्स अ स्पेलिंग मिस्टेक। यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ इम्पोर्टेंट। ठीक है, इम्पोर्टेंट, ये आप अपने हिसाब से निगोशिएट कर लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे पहला सेमेस्टर खत्म हो चुका है और यहाँ पे मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि मुझे तो एट दी एंड प्लेसमेंट ही लेना है। तो अब आपको यहाँ पे आपका जो फर्स्ट ईयर है उसमें सेकेंड सेमेस्टर के अंदर, सेकेंड ईयर के अंदर, थर्ड ईयर के अंदर और फोर्थ ईयर के अंदर आपका यहाँ पे गोल डिसाइड होगा कि आपको प्लेसमेंट ही लेना है। तो आपकी गाड़ी एक ही डायरेक्शन में चलेगी कि प्लेसमेंट के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है। जैसे कि जिसमें सबसे पहले हो गया कि यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्ट चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, उसके अलावा अच्छे से मार्कशीट चाहिए, सारी की सारी मार्कशीट चाहिए, मतलब जिसके अंदर आपके एटलीस्ट 7+ CPI तो होने ही चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे टर्म्स है कि जो आपको प्लेसमेंट में काफी अच्छा आपका रिज्यूमे बनाने में मदद करेंगे। ठीक है, तो अगर आपका गोल यहाँ पे डिसाइडेड है कि नहीं भाई मुझे तो प्लेसमेंट ही लेना है, तो फिर आप यहाँ पे ऑलमोस्ट सेट हो चुके हैं। अब इसके अलावा मान लीजिए कि यहाँ पे दूसरा बंदा ऐसा है कि जिसको यहाँ पे IIT में जाना है आफ्टर 4 इयर्स, तो इसको यहाँ पे किस तरह से प्लानिंग करना पड़ेगा कि यहाँ पे फर्स्ट सेम जैसे ही खत्म हो जाए तो सेकेंड सेमेस्टर के अंदर उसको यहाँ पे रिसर्च कर देनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि गेट में मैं किस तरह से एग्जाम क्रैक करूंगा, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन, उसके अलावा परचेस करते कोर्स, उस तरह से। मैं थोड़ा सा डीपली आपको एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे आपको कोचिंग क्लास से सीखोगे या फिर यूट्यूब से सीखोगे, या फिर काफी सारी वेबसाइट है कि जहाँ पे आपको वन टाइम पेमेंट करना होता है और उसके बाद वो 1 या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन आपको दे देते हैं। ठीक है, इन शॉर्ट यहाँ पे आपको सेकेंड सेमेस्टर के अंदर रिसर्च करके रखनी चाहिए कि आपको गेट किस तरह से एग्जाम दोगे। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड सेम के बाद आता है आपका सेकेंड ईयर। तो यहाँ पे आपको सेकेंड ईयर से एक स्ट्रिक्ट टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा कि जहाँ पे आपको हर एक महीने में गेट का जो एक सिलेबस है वो आपको डेफिनेटली कंप्लीट करना पड़ेगा। अब गेट के अंदर नॉर्मली ऑन एन एवरेज 10 ही सिलेबस रहते हैं, 10 ही डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं और हर एक सब्जेक्ट में बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस रहता है। तो यहाँ पे आप
आपको सेकेंड जो ईयर रहेगा इसमें आपको ये करना होगा। थर्ड ईयर के अंदर आपको यहाँ पे देने होंगे काफी सारे मॉक टेस्ट। अब गेट के अंदर आप जैसे ही रिसर्च करते जाओगे आपको बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने और सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आएगा फोर्थ ईयर की, जिसमें आपको फाइनली यहाँ पे गेट की एग्जाम आपको फुल एंड फाइनली देनी होगी कि उसके बाद आप यहाँ पे एग्जिट लेके काफी अच्छी आईआईटी, आईआईएससी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और बहुत सारी फॉरेन की यूनिवर्सिटी है कि जो आपको डायरेक्टली गेट के बेसिस के ऊपर एडमिशन देती है। और इसके अलावा देयर आर सो मेनी पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी ऐसी है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है कि जिसमें आपको डायरेक्टली गेट की मदद से एडमिशन मिल सकता है। तो ये होता है कि जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पे गेट देना है। इसके अलावा मान लीजिए कि किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि उसको यहाँ पे IELTS देके जर्मनी, सिंगापुर, कनाडा, यूएसए, यूके इन जैसी फॉरेन की यूनिवर्सिटी में जाना है मास्टर करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे आपका पाथ डिसाइड होना चाहिए कि आप कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से करेंगे, IELTS एग्जाम दोगे या फिर GRE, टोफेल, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सारी एग्जाम्स आपको मतलब आपको उन सारी एग्जाम में से कोई एक एग्जाम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। तो इसी तरह से यहाँ पे इम्पोर्टेंट ऑफ गोल इन इंजीनियरिंग बहुत ही ज्यादा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट्स ने यहाँ पे मैंने जिस तरह से समझाया है ऐसा कुछ नहीं किया, इसके सामने वो स्टूडेंट्स यहाँ पे पूरा, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी मेक दिस करेक्ट, पूरा टाइम उसने यहाँ पे टाइम पास ही कर लिया। उसने यहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ईयर कुछ भी ऐसा प्रोग्रेसिव और डिसाइड नहीं किया है कि उसको क्या करना होगा, तो फिर यहाँ पे काफी यहाँ पे दिक्कत होने के चांसेस है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में ऐसा डिसाइड किया था कि वो यहाँ पे इंजीनियरिंग के बाद प्लेसमेंट करेगा, तो उसने यहाँ पे फर्स्ट ईयर में कुछ भी यहाँ पे नहीं किया। बट जैसे ही यहाँ पे उसका सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ तो उसको यहाँ पे दिमाग में पूरी तरह से गेट एग्जाम देने का मन हो गया, तो उसने यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में सेकेंड ईयर के अंदर गेट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। बट थर्ड ईयर के अंदर उसको पता चला कि गेट के बाद तो इतना अच्छा प्लेसमेंट होता ही नहीं है, कुछ ही आईआईटी ऐसी होती है कि जहाँ पे अगर आप मास्टर करोगे तो ही मतलब वर्थ होगा। ठीक है, तो इसी सारी रूमर्स के चलते उसने यहाँ पे थर्ड ईयर में डिसाइड किया कि अब वो देगा IELTS और उसके बाद वो चला जाएगा जर्मनी। और उसके बाद उसने यहाँ पे IELTS की स्टार्ट कर दी। और उसके बाद फोर्थ ईयर में फाइनेंशियल कंडीशन खराब होने के चलते उसने यहाँ पे प्लेसमेंट लेने का डिसाइड किया। बट प्लेसमेंट का टाइम कैसा हुआ कि ये जो इतने इंपॉर्टेंट साल थे, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इसमें वो इतना ज्यादा कंफ्यूज था कि वो किसी भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट में नहीं एनरोल कर सका, अच्छी इंटर्नशिप नहीं कर सका। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों के दोनों केस समझा दिया है कि जिसके अंदर फर्स्ट केस में मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे अगर आप अपना गोल डिसाइड करते हो तो कितना इजी रहता है। सेकेंड केस में मैंने आपको समझाया कि अगर आप यहाँ पे गोल डिसाइड नहीं करते हो तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है। और ये दोस्तों मैं आपको सच में बोल रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ था और आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे आप अपना गोल डिसाइड नहीं करते हो तो हर दिन आपको कोई नए नए ख्याल आते रहेंगे। पहले दिन आपको होगा कि मैं कोई अच्छी सी माइक्रोसॉफ्ट में जॉब ले लूंगा कि जहाँ पे मेरा सालाना पैकेज होगा 24 LPA का। दूसरे दिन आपको ख्याल आएगा कि ये यार क्या चल रहा है, कॉलेज में तो कोई अच्छी कंपनी नहीं आती है, चलो इसके अच्छा तो हम गेट करके IIT में चले जाएंगे। तीसरे दिन आपको यहाँ पे फिर से दिमाग में नया आइडिया आएगा कि यार इंडिया में तो कुछ भी वर्थ नहीं है, चलिए यहाँ पे चले जाते जर्मनी। चौथे दिन आपको फिर से कोई नया ख्याल आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप यहाँ पे प्लान करके सिस्टमेटिकली आपकी इंजीनियरिंग की जर्नी आगे बढ़ाओगे तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।